बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक और स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ जो बनने में मज़ेदार है और इतने सस्ते, इतने मज़ेदार कि आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी तो हो जानी है वाह वाह। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार है, आज से पहले हमने नहीं खाए। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिए हैं आलू हमने 2 अदद बॉयल आलू लिए हैं, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से इसको हमने ग्रेट करना है। और इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना स्नैक्स कि आप इसको जो है शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, या फिर आ जाएं आपके घर में अचानक मेहमान तो आप जब भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती है उसी से हम ये बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और सस्ते से स्नैक्स। तो ये देखिए सारे अच्छे से हमने आलू ग्रेट कर लिए हैं, ग्रेट बहुत अच्छे से, बहुत फाइन करना है। अब इसमें हरा धनिया डालना है, बहुत सारा सा फ्रेश बिल्कुल कटा हुआ, ठीक है, वो हमने डाल दिया। और ये हमने लिया है 1 कप मैदा, ठीक है। 1 कप मैदे में से मैंने ये अभी बचा लिया है, ज़रूरत महसूस होगी तो फिर इसमें ऐड करेंगे, वरना फिर अब ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसकी जगह आप कुटी हुई भी लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। बस देखिए कितनी सिंपल से मसाले इसमें गए। और ये हमने डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये कि स्नैक्स हमारे बड़े अच्छे फूले फूले से बनेंगे। तो मीठा सोडा जो होता है वो नहीं, बेकिंग पाउडर हमने डालना है, जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हमने वो डाला है। तो वो जो है हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम, तकरीबन चौथाई हिस्सा हमने वो डाला है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने डाल के हाथ से मिला लेना है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में हमने लगा लेना है ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो लगा के अब इसकी थोड़ी सी और हम पंचिंग कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा हमने हाथ में ऑयल लगाया है, या आप कह लें तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ऑयल डाल के इसकी अच्छी सी थोड़ी सी और हमने इसकी पंचिंग कर ली, ठीक है। इस तरह हाथ से हमने इस तरह गूंद लिया इसको, ऑयल भी लगा के अच्छा सा। बस ये जो हमारी जो डो है ना वो अच्छी सी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में हम कर लेते हैं डिवाइड, और इसको हमने बेलना है। आराम से बिल जाएगी। देखिए कितनी स्मूथ सी हमारी डो रेडी हुई है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही है। अगर आपको लगे कि आपको बेलते टाइम ये लग रही है बेलन में या चिपक रही है तो आप हल्का सा जो है मैदा डस्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर लेती हूँ, और इस तरह पहले थोड़ा सा हमने हाथ से जो है इसको थोड़ा सा इस तरह फैला लेते हैं ताकि आराम से जो बिल जाएगा। तो बस इस तरह मैंने हाथ से प्रेस कर लिया इसको आराम आराम से। अब हल्के ही हाथ से मैंने इसको बेलन से बेलना है, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेते हैं। और देखिए कितने कम चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार हमारे ये स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। आप शाम की चाय के साथ बनाएं, या आज आपके घर में मेहमान अचानक जब बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं। यकीन जाने मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाए। और देखिए बहुत सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं, सब वही चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं। तो ये हमारा अच्छा सा बिल चुका है। अब हमने ले लिया है गिलास। गिलास से जो हमने इसकी कटिंग करनी है, देखिए गिलास से, देखिए पहले हमने पीस हटा देते हैं। अब इस तरह कट हो गया। इस तरह हमने जो है मून की शक्ल की तरह, देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मून। ये देखिए इस तरह हमारा ये चांद सब बन गया है। इसी तरह हमने सारे स्नैक्स हमने कटिंग कर लेते हैं इसी तरह गिलास से आराम से। देखिए ये हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह। और देखिए दिखने में जितने मज़ेदार ये होते हैं ना खाने में, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो इस तरह आराम से हमने सारों की कटिंग कर लेना है, फिर कटिंग करके हमने इसको करना है फ्राई। आराम से इस तरह हम सारों को कट कर लेते हैं पहले। अगर आप चाहें तो इसको जिस शेप में आप कट करना चाहें, चकोर में या जिस ट्रायंगल में, जिस तरह आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन ये कि दिखने में थोड़ा खूबसूरत भी लगते हैं, और जो है देखने में भी बच्चे भी और बड़े भी तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से। तो बस अब हमने इसको फ्राई कर लेना, जितने हमारे पैन में आ रहे हैं अभी हमने उतने डाल के फ्राई कर लेते हैं। और अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, अलट पलट के, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये और ना ही चिपकेंगे। और देखें कितने मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बहुत ही इजी तरीक़ों से रेसिपीज़ लेके आऊं, क्योंकि आप भी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का भी मुझे बहुत ख्याल है
तो ये देखिए हमारे आज के भी स्नैक्स बहुत मज़ेदार से बन रहे हैं और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। और देखिए कोई मुश्किल नहीं, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं उसी से बना रहे इतने मज़ेदार से स्नैक्स। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। ये इसी तरह हमने जो बाकी के अपने जो कट करके रखे हमने वो सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारे बहुत अच्छे से फ्राई करके, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सारे जो है बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो गए हैं और देखिए कितने क्रिस्पी से कितने फूले फूले से बने हैं ये। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।